एडिटर को आप पैसा दे रहे हो, नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं, वो तो काट देगा वो। तो एडिटर प्लीज ये तो जरूर डालना भैया। हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं तो डेफिनेटली बिलीव करता हूँ, मैं एक दिन मैं शाहरुख खान लेवल तक का स्टार बन सकता हूँ मैं। पहली बार जो आपको ये जो बूज मिले उसमें कैसा फील हुआ? उसमें तो आई वाज लाइक शैटर्ड, मैंने कहा अरे इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ मैं। मैंने 2-3 कॉमेडियंस के देखे हैं जो पहली बार नहीं अच्छा होता, सेकंड बार बड़ा अच्छा होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब रोहित बता रहे हैं कि उन्होंने एक बंदे का एक परफॉर्मेंस देखा और वो अच्छा नहीं लगा, दैट्स Don't प्रोबेबिलिटी say कि वो that. नहीं हो सकता वो। आई एम जस्ट सिटिंग लाइक अ जज। डायलॉग था ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरा कोच है, दैट्स इट। एक पॉडकास्टर और एक कॉमेडियन की जोड़ी जो है ना, अरे हाँ। बहुत लीथल है इस समय। लेडी एंड हर हस्बैंड सिटिंग राइट इन द फ्रंट रो, एंड दिस लेडी राइट, लेडी इज लाइक कि तू फनी नहीं है, उतर जा स्टेज से। सामने सीधा। सामने मुंह पे। हाउ टू बिकम अ कॉमेडियन लाइक समय रैना। समय रैना इज एक्सट्रीमली अनफिल्टर्ड। 3 साल 5 साल पुराने व्लॉग भी आप देखो, ही इज एज रॉ एज ही इज इन इंडियाज गॉट टैलेंट। वो वही लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो दोस्तों के साथ बैठता है वो वैसी बात करता है, वो कैमरे पे बैठा है वो वैसे ही बात कर रहा है। वो बीइंग अ कॉमेडियन, आई एम नॉट जस्ट लाइक आई एम लाइक सपोर्टिंग समय फॉर व्हाट ही डज। रणवीर ने जो किया, दैट डिडंट गो विद हिज ऑथेंटिक इमेज, हिज इमेज ऑफ कि अरे जी, ये एक आदर्श बालक है, ये देश के बारे में सोचता है। इसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए कॉमेडी की। हेलो माय फ्रेंड्स, मीट द मैवरिक्स के नए एपिसोड में आपका वेलकम है। आज मैं आपका होस्ट रोहित गौतम एक डिफरेंट एपिसोड लेके आया हूँ। हम एक इम्प्रूव कॉमेडियन के साथ बात करेंगे, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और आजकल के जो करंट स्टेट है उनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नए एपिसोड्स के बारे में जान सकें और मीट द मैवरिक से मिल सके, उनकी जर्नी से कुछ सीख सकें। चलिए बात करते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ। उनका नाम है अंकुर निगम। हेलो अंकुर, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच इससे लिए, स्पेशली क्योंकि फिर मुझे अब मैवरिक्स का मतलब पता लग गया है। इसके पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ढूंढूंगा टाइप करके। अमेजिंग स्टार्ट अंकुर, अमेजिंग स्टार्ट। ये तो आप तो रियल मैवरिक हो, है ना। मैं तो सिर्फ इंटरव्यू लेता हूँ मैवरिक्स की, आप हो रियल मैवरिक, इसीलिए आप यहाँ पे एज ए गेस्ट। मैंने आपके सारे एपिसोड देखे हैं, आप सबको यही बोलते हो तो नहीं। ठीक है, स्टॉप मेकिंग फील स्पेशल। अरे हम इंटरव्यू ही मैवरिक्स की करते हैं। और आपको नहीं, पता है आई हमारे नो। देश में कितने मैवरिक्स हैं, है ना। तो इसीलिए इट्स गुड टू हैव यू हियर, गुड टू हैव यू हियर। नहीं, कूल। थैंक यू सो मच, इट्स कम्प्लीटली माय ऑनर। मुझे, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था आपका पॉडकास्ट जर्नी, और लाइक सो व्हेन यू रीच्ड आउट, आई थिंक इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी ओवर हियर, सो थैंक यू सो मच अरे रोहित। नहीं नहीं, अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड। आई थिंक ऑनर तो मेरा है जो आपने अपना टाइम दिया हमें। तो मैं चाहता हूँ अंकुर, आप ऑडियंस को बताएं आपकी जर्नी, आप कहाँ पे हैं आजकल, क्या करते हो, उनको नहीं पता। अंकुर निगम कईयों को नहीं पता होगा, तो आज मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। श्योर, थैंक यू रोहित। तो पहले तो जैसे अगर रोहित ऑटोमेटिकली अगर बड़े वाले फ्रेम में रखेंगे ना इसमें, तो उनको दिख जाएगा पीछे एक एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। मतलब मैं गुड़गांव में हूँ, ठीक है, मैं यहीं की सांस ले रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ तो हूँ। इसके अलावा आई एम अ कॉमेडियन, सो आई डू स्टैंड अप कॉमेडी, आई डू इम्प्रोव कॉमेडी, और मैं कॉमेडी सिखाता भी हूँ मैं। तो मेरे जो जो मैं करता हूँ प्राइमरली, वो मैं 3 बकेट्स में बांटता हूँ मैं उसको। और अगेन बीइंग अ राइटर एट सम सॉर्ट, मैं उसको बकेट करता हूँ एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट में। तो एंटरटेनमेंट में मैं क्या करता हूँ, लाइक आई डू स्टैंड अप कॉमेडी शोज विच इज लाइक कंप्लीट एंटरटेनमेंट। मैं जाता हूँ इन कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस, शोज वगैरह में, वहाँ पे होता है। सेकंड इज एंगेजमेंट, वेयर इट इज इम्प्रोव कॉमेडी। इम्प्रोव कॉमेडी जिनको नहीं पता होता है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी। उसमें वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, वी जस्ट गो ऑन द स्टेज, take a suggestion from the audience, and then and there create something funny. So that's improvised comedy, because that's highly engaging. Half of the time audience is in wow mode कि अरे यार अभी तो हमने तुमको कुछ दिया और तुमने अभी इसमें से कुछ निकाल लिया. So that's where the engagement part comes into play. And finally, the empowerment. Empowerment is where I teach
comedy as a in my workshops where I teach people how they can become comedians, how they can be on stage. And it's not just about becoming a comedian, because improv comedy in itself is a life skill. So I teach Hmm. communication through it. I teach creativity. And one of the most important things, of course, I teach through these comedy workshops is how can you improve your listening skills, because that I feel is something that is not only lacking but also extremely required in today's age. So ये तीन चीजें मैं सर्विस लाइन में मैं करता हूँ. अरे वाह वाह, 3 E's, right? Important. Entertainment, engagement and empowerment. Yo, brilliant अंकुर, brilliant. Yeah, सही सही बताया आपने इसमें. तो मैं ये 3 E's को प्रॉपर लिखूंगा अपने आप भी, क्या अंकुर क्या अपना प्रोफेशनली क्या करते हैं. 3 E's. थैंक यू वेरी मच. तो ऑब्वियसली अंकुर हम स्टार्ट करते हैं कि आपने जो ये अपनी जर्नी बताई है ना, ये कैसे बिगिन हुई? So this journey again 10 years back, मैं कॉलेज में था. I was doing my MBA मुंबई में. और सो आई वाज एन एसपी जैन, और हम लोगों का एक ट्रूप गया था एक्सेलराई में. वहाँ पे कल्चरल फेस्ट था, तो उसमें परफॉर्म करने के लिए कुछ गया था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट इनटू स्किट्स वगैरह, की स्किट लिख लिया, ड्रामा कर अच्छा. लिया. थिएटर बिकॉज स्टैंड अप 10 साल पहले तब खास था भी नहीं. हाँ जी. सो फिर क्या हुआ, वहाँ पे दे वर लुकिंग फॉर समवन. उनका एक फैशन शो था और 5 मिनट का फिलर चाहिए था उनको, कि यार समवन हु कैन जस्ट गो ऑन स्टेज, डू समथिंग, एंटरटेन द ऑडियंस टिल द टाइम. कि वो फैशन शो में उनको बस कपड़े बदलने थे बैक स्टेज में. So they approached me saying कि ये कर लो तुम ऐसा करके, and they didn't even like ask me because I have always been a very timid shy guy. ठीक है, तो उन्होंने कहा तुमको ये करना है, and I had like no choice. करना है तो कर लेंगे. So I wrote a script. I went on stage. 5 मिनट का स्पॉट था, 5 मिनट. I thought would be very easy, 5 तो कर ही देंगे. और then it turned out 5 minutes. मुझे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट उस 5 मिनट में पता लगा कि 5 मिनट feels like eternity. Yeah. और हुआ क्या कि इट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. इट वाज सो बैड लाइक. तो एक्सेलराई के लोग थे वहाँ पे, ग्रेट लिक्स के थे, एसपी जैन के थे, वो सब थे. तो दूसरे कॉलेज वाले ना बू करना उन्होंने शुरू कर दिया कि अरे हटाओ अरे. इसको, ये कौन आ गया, ये सब वो सब. कॉलेज का माहौल वैसा है ही है. जी तो जी. मेरे को लगा चलो कोई नहीं, हमारे जो भाई बंधु बैठे हुए ऑडियंस में वो संभाल लेंगे. और मैं 2 मिनट बाद देख रहा हूँ वो खुद मेरे खिलाफ हुआ है, हटाओ फिर इसको. मैंने कहा अरे भगवान. अरे बाप रे. So I literally got bored of stage, like कि अरे किसको ले आए हो और क्या कर रहा है, क्यों उसको लाए हो, this and that. But what really stuck with me was कि the entire experience of performing stand-up comedy, it was awful as my content, as my performance, as my delivery, timing, etc. लेकिन जो experience जो मुझे बहुत अच्छा लगा, something was कि अच्छा I can go on stage, I can tell people about my perspectives, about my knowledge, and where is it that I'm coming from. So वो experience that stuck with me. And usually I'm a very sound sleeper. So मैं तो सो जाता हूँ 10 बजे से ला लो रात को 2 बजे से मैं सो जाऊंगा. But that is one of the nights of my lifetime when I couldn't sleep. Because I thought कि it is such a good experience. मुझे ये और करना है. I just want to try it out more. So then it started in my college that every event जो मेरे कॉलेज में होता था, वो बिजनेस इवेंट हो रहा है चाहे कल्चरल इवेंट हो रहा है, आई यूज टू राइट समथिंग, आई यूज टू जस्ट गो एंड परफॉर्म. कि यार 5 मिनट करने दो, 5 मिनट करने दो, ऐसा करके. एंड द सर्कल ऑफ लाइफ केम बाय द एंड ऑफ माय कॉलेज व्हेन आई परफॉर्म्ड एट माय फेयरवेल. सो आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन Wow. फॉर द परफॉर्मेंस. तो दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड विद मी फॉर स्टैंड अप कॉमेडी. Brilliant, तो वहाँ brilliant. से मुझे थोड़ा काफी हाँ कॉन्फिडेंस आया, फिर वहाँ से जी शुरू किया. जी. अमेजिंग. तो वो पहली बार जो आपको जो बूज मिले, उसमें कैसा फील हुआ? उसमें तो आई वाज लाइक शैटर्ड. मैंने कहा अरे इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ मैं, कि मैं तो. एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू राइट अ जोक और व्हेन यू राइट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल, इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट. आपके दिमाग में तो वो जोक फनी है. Yeah. इट इज कि अरे अब देखा मैं ये बोलूंगा स्टेज पे जाके और ऑडियंस हंस हंस के पागल हो जाएगी. यू नो. और फिर जब वहां जाते हो एंड एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस जो आता है, that becomes soul crushing. And you know that is one of the skills that any comedian, or for that matter any artist in general, needs to have. कि आप अगर 10 बार गिरो
तो आप 11वीं बार उठने का आप हिम्मत रखो. एंड इन स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशली इट्स अ वेरी, आई वुड call it very inefficient process, because when you write jokes, you go to open mics, 8 out of 10 of those open mics you are not going to perform well. वो क्योंकि आपके नए जोक्स होते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, कई बार ऑडियंस अच्छी नहीं होती, कई बार माहौल अच्छा नहीं होता, कभी माइक की दिक्कत हो जाती है, सो एंड सो फोर्थ. बट द पॉइंट इज दैट द 9th and 10th time when you're doing it good, and the 11th time when you're, say, doing it bad again, even with the same set, the 12th time you have to go, and that is the kind of thing, that a comedian should possess. और वही मुझे धीरे धीरे करके पता लगा. मुझे फॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा कॉमेडी में, कि वो शुरू से ही मैंने उस चीज़ को इम्बाइब कर लिया, और दैट इज हाउ थिंग्स Yeah. वेंट फॉर मी. Yeah, brilliant. Yeah. So मैं रिलेट कर सकता हूँ. जैसे मैंने 2-3 कॉमेडियंस के देखे हैं जो पहली बार नहीं अच्छा होता, सेकंड बार बड़ा अच्छा होता है ना. तो सेकंड बार नहीं अच्छा होता, थर्ड बार बड़ा अच्छा होता है. वो सेम जोक्स रिपीट करते हैं, पर कई बार आपने ऐसे कहा ना कि कॉन्टेक्स्ट, कि कहाँ पे हो, ऑडियंस कैसी है, वो कैसे रिलेट कर पा रही है, तो उससे बड़ा डिफरेंस लगता है. पर ये बात आपने बड़ी सही कही कि हारना नहीं है, चलते जाना है ना, रुकना नहीं है, जस्ट कीप गोइंग. करेक्ट. वो गाना ज़्यादा आ रहा है ना, रुक जाना नहीं. तो चलते जाना है ना, चलते जाना है. एंड फॉर पीपल हु आर watching this podcast right now, मैं आपको बता दूं कि जब रोहित बता रहे हैं कि उन्होंने एक बंदे का एक परफॉर्मेंस देखा और वो अच्छा नहीं लगा, Don't say that. नहीं हो सकता वो. नहीं, आप क्योंकि रोहित ने आज नहीं तक मेरी एक परफॉर्मेंस देखी है. नहीं. पर मैंने दूसरी नहीं ना देखी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैंने दूसरी बार भी किसी की देखी थी और तीसरी बार भी किसी की देखी थी, तो इट्स नॉट यू. सो डेफिनेटली नॉट यू. नो. तो अंकुर बताएं कि ये आपने ऐसे अभी पहले कहा था कि इम्प्रूव कॉमेडी में भी आप आए, है ना. तो अभी आप इम्प्रूव कॉमेडी में कर रहे हो काफ़ी काम, राइट. तो ज़्यादातर लोग तो स्टैंड अप की तरफ ही जाते हैं, राइट. तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण था आपका कि आप इम्प्रूव कॉमेडी में आए फ्रॉम स्टैंड अप से? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. तो क्या हुआ था, अगेन दिस इज 2015, जब ये मैंने स्टैंड अप कॉमेडी एक साल मैंने पूरा किया. एंड देन 2016 में एक बहुत खास इवेंट हुआ था, जहाँ पे आपने या कई लोगों ने, राइट, जाकिर खान का एक बहुत फेमस वीडियो देखा होगा, वेरी इज टॉकिंग अबाउट दिल्ली गर्ल्स, जिनसे वो उनका मीटियोरिक राइज हुआ था जाकिर खान का, राइट. तो वो AIB दिवस पे हुआ था, एंड दिस वाज अ 4-hour लॉन्ग कॉमेडी कार्निवल व्हिच हैपेंड साउथ बॉम्बे में हुआ था, एंड आई अटेंडेड दैट इन पर्सन. और उसमें क्या है कि तब तक तो मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी पता था, तो पहली बार मैंने देखा इम्प्रोव कॉमेडी. और इम्प्रोव कॉमेडी इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्प्रोवाइज कॉमेडी, उसमें स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होता, वो ऐसे ही कर रहे हैं. तो तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, कनीज सुरखा, एंड देन देयर वाज दिस अनदर US अमेरिकन सिटीजन एडम डाओ करके, वो कर रहे थे इम्प्रोव कॉमेडी, और वो बहुत ही फनी था. लाइक इट वाज रियली वेरी फनी. और मुझे लगा कि यार ये लोग ना, दीज पीपल आर चीटिंग द ऑडियंस. अच्छा. कि ये लोग, हाँ, आई वाज लाइक 110% श्योर कि ये लोग पहले से स्क्रिप्ट करके आए हैं, और Okay. यहाँ पे ऑडियंस को, क्योंकि वहाँ पे उस फेस्ट में बियर मिल रही थी, तो मैंने कहा इन लोगों को पता है कि ऑडियंस आधी भंड पड़ी होगी, इनको कुछ Yeah. समझ में आएगा नहीं, हम अपने लिखे हुए जोक्स बता देंगे एज इम्प्रोवाइज कॉमेडी, ऐसा करके. And by the end of it, so I was, partly disgusted with this. यार मैंने कहा कितना गलत लोग हैं कि ये लोग ऑडियंस को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं. So by the end of it, he announced, this Adam Dow, who was the US guy, कि we are starting a workshop where we'll teach you improvised comedy, where so that you can also learn how we perform this art, because science and art behind this process. तो वो कर सकते हैं. अब दिस इज 2016, और उसके थोड़े टाइम पहले ही, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो आया था, लोकपाल बिल आया था, Yeah. केजरीवाल हैड कम टू पावर, जी. राइट. तो मैं Yeah. समझा मैं बनूंगा कॉमेडी का केजरीवाल. मैंने हाँ, मैं इसी इंटेंशन से गया, मैंने कहा मैं ज्वाइन करूंगा वर्कशॉप, और मैं इन लोगों का पर्दाफाश करूंगा कि यार ये लोग जो ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, मैं इनका सच सब दुनिया के सामने लाऊंगा मैं. And that is my sole intention of joining. And it was like pretty expensive back then. But I thought कि यार पैसा जाने दो, पैसे की दिक्कत नहीं है. लेकिन when I'll be praised in the circuit कि अरे वाह, इनका नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने भारतवर्ष के लिए कुछ बढ़िया किया है, इन्होंने एक स्कैम को एक्सपोज किया है. तो उस इंटेंशन से गया, एंड देन जस्ट फिर मुझे वहां जाके पता लगा कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, लाइक these guys are
and it's not just these guys. Like anyone who learns improv comedy can actually make audience laugh simply by being on stage without any script. बस process आप follow करो, or you just have to like trust your partners and all those human traits. If you have, you can definitely make people laugh through this improv comedy, and that is when I just fell in love with it. अरे वाह, क्या बात है। Great. तो केजरीवाल नहीं बन पाए फिर, है ना? तो क्या बने? मेरी सीट खरीद ली गई, देखो। खरीद ली गई, वो जैसे कहते हैं ना, खरीद ली गई। हाँ, तो आप उनकी पार्टी में शिफ्ट हो गए आप, है ना? मैं तो शिफ्ट हो गया। हाँ, मैंने कहा देखो रूलिंग पार्टी है, हाँ, कुछ तो बढ़िया ही हो कर जाओ, लेंगे। बढ़िया ही कर लेंगे। नहीं बढ़िया। तो अंकुर, जैसे आपने अपना पहला एक्सपीरियंस बताया था स्टेज पे जाने का, राइट? आपको काफ़ी बूज मिले, पर वो था स्टैंड अप कॉमेडी का, राइट? तो इम्प्रूव कॉमेडी में जब आप वर्कशॉप किया आपने, जैसे आपने बताया अभी, उसके बाद आप पहली बार इम्प्रूव कॉमेडी को प्रैक्टिस भी की होगी, स्टेज पे गए होगे, तो कैसा अनुभव था उस वक्त फिर? इम्प्रोव कॉमेडी का अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है। इनफैक्ट स्पेशली द फर्स्ट शोकेस जो लोग करते हैं इम्प्रोव कॉमेडी का, दैट इज लाइक स्पेशली जो होता है फर्स्ट लव दैट यू रिमेंबर फॉर योर लाइफ टाइम, वो उस टाइप का होता है। क्योंकि a lot of people who do improv comedy is not, they don't want to become comedians. They just want to learn something new, which can help them in being, say, spontaneous, which can help them in being creative, be better at, team building, etc. और उसमें अगर आप लोगों को हंसा पा रहे हैं, because वो आ ही जाता है। And half of the magic is this, when the people in the audience are wowed by the fact कि मैंने इसको अभी ये suggestion दिया, and how on earth can these two people who have like millions of, these people can have millions of different thoughts, कि एक बार में इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हैं? So वो बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। Anyone who has done improv comedy, उनका जो पहला स्टेज शो रहा होगा इस चीज़ के लिए, और they can relate to this, कि उसमें a lot of it is done by the process itself. उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना। All you have to do is you have to trust your partner. And of course, like the human forms, the human traits ऐसे होते हैं, you have to be, as long as you don't bring your ego, I think improv comedy is a great thing where you can just make people laugh without any scripts. अच्छा, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था उस सेंस में। राइट। तो अभी जैसे आपने कहा ईगो, राइट, उसका क्या कारण है? क्या मतलब आपका, जैसे कि अपनी ईगो मत लेके आए? ईगो ना लेकर के आए, बिकॉज इम्प्रोव कॉमेडी इज नॉट अबाउट मी, मैं, अच्छा, हम जो होता है ना, हाँ, उसको आप बाहर रख के आओ। इट्स Okay. ऑलवेज, सो दिस इज द analogy that I draw between stand-up and improv, or rather the difference that I draw between stand-up and improv is कि stand-up is all about me, right? मैं ऐसे गया, मैंने देखा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है, so it's about me. Now the minute you invert that M, right, then that becomes a V. And that is what improv comedy is. कि अगर आप जा रहे हैं स्टेज पे, तो आपका आइडिया दुनिया का बेस्ट आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, then that idea is going to fall flat like anything. तो इसलिए so all you have to do is, and इसमें इम्प्रोव में जैसे हम अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, one of the biggest principles over there is you have to make your partner look good. ठीक है, और वो आप कैसे करते हो? वो आप ऐसे करते हो कि जैसे अगर दो लोग हैं स्टेज पे, मैं और आप हैं, अगर हम एक दूसरे को नेगेट करते रहें कि अरे रोहित आपका स्कार्फ कितना खराब सा लग रहा है यार, एंड यू लाइक अरे यार तो हाँ नहीं, मैं ठीक लग example रहा दे रहा था वैसे। है अरे एक नंबर। ना? ठीक है। राइट, सो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कि आप मेरे बारे में फिर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, मैं आपके, एंड देन दैट्स अ विशियस साइकिल। वर्सेस इफ वी रिवर्स इट कि अरे रोहित आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक बुक्स हैं, लाइट्स है, ये है, एंड देन यू विल फील गुड, एंड देन in return you will also give me a positive, maybe a feedback, or maybe just a positive affirmation कि अच्छा हाँ ये कर। Now this is how we converge together as a team. So if you're making your partner look good, it is not like उनके appearance पे, but it is what they're saying. तो अगर आपने मुझसे कुछ कहा कि हाँ ये चीज़ करते हैं, एंड आई से नहीं, आपने कहा कि आज पॉडकास्ट करते हैं, मैं कहा नहीं पॉडकास्ट नहीं करेंगे, पॉडकास्ट तो एज ओल्ड हो गया, आप कोई सुनता भी नहीं है। यू विल फील लाइक अरे I am offering him something
एंड दिस पर्सन इज सिंपली नेगेटिंग, लाइक वो मेरे चीज को बहुत बिल्कुल शैटर कर रहा है वो। तो उस चीज को हम नहीं करते हैं इम्प्रोव में, एंड दैट इज व्हाट लाइक बिल्डिंग ट्रस्ट इज। इफ आई एम लिसनिंग टू यू, इफ कि मुझे पता है कि अच्छा रोहित अगर कुछ कह रहा है, सो इट इज नॉट जस्ट लाइक लिसनिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक एक्टिव लिसनिंग एंड डीप लिसनिंग। सो इम्प्रोव में एक कहावत है कि इम्प्रोव इज लाइक लिसनिंग ऑन स्टेरॉइड्स, क्योंकि आप एक एक चीज आप सुन रहे हो, देख रहे हो, अच्छा इस चीज से रोहित इफेक्ट हो रहा है, इस चीज से अंकुर इफेक्ट हो रहा है, इसको हम नहीं रखेंगे। अच्छा हाँ, इससे रोहित के चेहरे पे स्माइल आ गई, ओके लेट्स फोकस ऑन दिस, राइट, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। और उस पॉजिटिविटी से ही वो लाफ आता है, और उस पॉजिटिविटी से लाइक अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो पूरी ऑडियंस आपके साथ में ही होती है वो। तो दैट बिकम्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अप इम्प्रोव और उसके Yeah, एक्सपीरियंस में भी। yeah, brilliant. I think ये इस टीम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इससे, राइट? टीम बिल्डिंग में, ट्रस्ट बिल्डिंग में, टीम्स को जैसे अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है तो उसमें भी शायद ये हेल्प कर सकती है, isn't it? That's correct. That's correct. So team building, so in fact, India में तो it is still catching up, improv as a concept. But US, UK वगैरह में तो it's very strong. And US में so there's a place called the Second City who are like full time. It's a full time theater dedicated to improv, where you'll see all these corporate workshops happening. They'll have these trust building exercises, these team building exercises, because corporates realize this कि ultimately it is human beings who are going to do the work. ठीक है, वो AI आ जाए चाहे कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, इट्स द ह्यूमन पार्ट, एंड द ह्यूमन पार्ट ऑफ इट विच इज गोइंग टू ड्राइव देयर रिजल्ट्स, देयर प्रोडक्टिविटी, देयर प्रॉफिट्स, देयर बॉटम लाइन। वो अगर ट्रस्ट नहीं है आपकी टीम में, आपके कंपनी में, then you cannot succeed, and that's for sure, and that's why you'll see a lot of especially this MNCs के जो the top notch people, right? Like for example, Eric Schmidt of Google, Satya Nadella of Microsoft Microsoft, वगैरह, yeah. right? All these people are uh, have appreciated improv as a very very strong tool to build camaraderie in between the teams. To give you an example, Dick Costello, right, वो ट्विटर का CEO था अब, अब टिल जब तक मस्क साहब नहीं आए थे बस अब नहीं है, उसके हाँ पहले। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, तो वो ट्विटर का CEO था, एंड आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन he didn't know what to do, right? So he went to Chicago and he did improv. He learned improv over there, and he has counted this in like in numerous forums, in multiple interviews, that वो improv की training जो उसको मिली उस time पे, it has helped him throughout his corporate career as a leader. कि improv में जो होता है, because improv में क्या है, it's like different people from different backgrounds are coming to make something say funny or useful for the audience. Company also works the same way. Different people from different backgrounds come to make a product that's useful for the end user. That's it. And also, if you can just apply the principles of improv to your company or your team, I think you have paid it. And that is what Dick Costello has been like, has been very, very openly saying in a lot of forums. So, वो है, ठीक है काफी यार। लीडर्स को अप्रिशिएट करता है। मैं तो फिर पक्का ट्राई करूंगा इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद। तूने एक और इम्प्रूव Yes. कॉमेडी को एक स्टूडेंट को वो क्या कहते हैं ना, रोशनी दिखाई है थोड़ी कि चलो भाई करो कुछ। मैं कहाँ सूरज को दिया दिखाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो चलिए, चलो हम ना अभी पीछे चलते हैं थोड़ा, है ना? तो कभी बचपन में ऐसा लगा था कि हाँ, कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ? बचपन में तो कभी नहीं लगा था। बचपन में तो मुझे आई वॉज ऑलवेज अ वेरी शाय गाय। मैंने कभी टिल माई स्कूलिंग आई हैड नेवर स्टेप्ड ऑन स्टेज। अच्छा, मैं कभी गया लगता नहीं नहीं है, लगता नहीं है, लगता नहीं है। हाँ। मैं कुछ लोग होते हैं लेट ब्लूमर्स, मैं अल्ट्रा लेट ब्लूमर रहा हूँ लाइफ में। कि जब सच्ची में ब्लूमर्स लगता नहीं खत्म होने है। वाले हैं तब तक सब आ गया। तो आई स्टेप्ड ऑन स्टेज फर्स्ट टाइम in college, and there was this guy whom I attribute my entire skill set of being on stage. His name is Himanshu Singh, engineering का मेरा बैचमेट था,
ही वॉज वन ऑफ दोज इंस्पायरिंग पीपल इन माई लाइफ जिसने मेरे को बहुत पुश किया कि अरे हाँ तू कुछ कर सकता है, अरे तू कुछ कर ले, यू नो दिस एंड दैट. सो ही इज करेंटली, इन फैक्ट ही ऑल्सो टुक अ वेरी डिफरेंट रूट. करेंटली इज अ फुल टाइम स्क्रीन राइटर. उसकी लास्ट ईयर मूवी भी आई थी अलॉन्ग विद विजय सेतुपति. सो ही इज डूइंग प्रीटी वेल ओवर देयर. अच्छा, ओके. एंड हाँ, हाँ, इंजीनियरिंग के बाद ही जस्ट टुक अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर. और मैं मानता हूँ कि मुझे स्टेज पे ले जाने वाला बंदा वही था. एंड नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कि उसको टैलेंट दिखा कि अरे यार ये है. इट जस्ट कि हम लोगों की ऐसी बात होती थी और उसको लोग चाहिए थे. एंड यू नो इट वाज, आई जस्ट स्टिल फील फॉर हिम दैट उस बंदे को ऐसा था कि यार ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड. बट ही न्यू कि यार इस बंदे में ना यार वो मेन लीड वाला वो नहीं है, फैक्टर नहीं है इसका. लेकिन उसको बंदे चाहिए थे. तो फॉर एग्जाम्पल, एंड आई यूज टू बी द जॉनी लीवर ऑफ हिज स्किट्स. ठीक है कि कोई छोटा सा ऐसा रोल हो गया जहाँ पे कुछ कॉमेडी कर लिया, जहाँ पे बंगाली एक्सेंट ले आए तो कुछ वर्ड प्ले हो गया, ऐसा था कि वो छोटी छोटी चीजें. मैं आई रिमेंबर देयर वाज अ प्ले ऑन दिस प्री इंडिपेंडेंस एरा जहाँ पे दो लोगों पे वो हो रहा है, यू नो कोर्ट केस हो रहा है. देयर इज नथिंग फॉर मी टू डू ओवर देयर. आई एम जस्ट सिटिंग लाइक अ जज. और मेरा पूरे उस 10-15 मिनट के उसमें डायलॉग था, ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरा कोच है. दैट्स इट. अमेजिंग. दिस इज व्हाट माय हम्बल बिगिनिंग वाज. दैट्स Right. इट. बट ही अरे, वांटेड समवन टू बी ओवर देयर कि या वो या एक या. बंदा जो ऐसा कोर्ट का एक कुछ डायलॉग बोल दे तो ही टुक मी. So that's why I attribute all this thing to him. And then when I went to corporate, तो मैं उससे काफी इंस्पायर होकर के, so I was working in a company, and then वहाँ पे मैं skits करने लग गया. मैं वहाँ पे I did a good skit, and then I moved to college. और फिर college में फिर वही story हुई. So as a kid तो मैंने कभी नहीं सोचा था, but as a kid or as a teenager, one thing that really clicked with me was that I liked making people laugh. So I thought that कनेक्शन जो होता है लोगों का, जो लाफ से या हंसने हंसाने से जो बिल्ड होता है, वो आई थिंक मेरे दिमाग में, जहन में कहीं था कि यार ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, एंड नथिंग कैन लाइक रिप्लेस दिस. तो जिस छोटे छोटे जोक्स होते थे, लाइक उस टाइम पे तो ना व्हाट्सअप होता था ना और कुछ होता था. बट फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा का सुना, और फिर वो क्लास में आकर के, एंड आई डेंट इवन हैव दिस करेज की टू गो ऑन स्टेज या 40-50 लोगों के सामने जाके. वो मैं नेक्स्ट डे आकर के मैं ऐसे एक एक बंदे को पकड़ करके या अपने दोस्तों को पकड़ करके सुना रहा हूँ. पता है कपिल शर्मा क्या बोला? वो राजू श्रीवास्तव ने बोला कि वो शादी में ऐसा करके हाँ वो हाँ रायता ऐसे तैर हाँ रहा है. एंड आई हाँ. जस्ट यूज्ड टू लाइक कॉपी देम. व्हेन थोड़ा सा बड़ा हुआ, आई उस टाइम मोबाइल होते थे तो आई डेंट हैव मनी ऑफ कोर्स, लाइक मोबाइल नोकिया वाले जहाँ पे स्नेक गेम जिसमें होता था ना कि उसको बहुत रिचार्ज चार्ज करने का होता नहीं था पैसा. तो आई जस्ट आई यूज टू गेट मैसेज वाला जो पैक होता था जिसमें मेरे को 50 मैसेज या 100 मैसेज मिल जाते हाँ, थे. तब ये चलते थे. हाँ हाँ हाँ. हाँ तभी चलते थे ना. तो उसमें आपको टॉक टाइम के लिए अलग लेना पड़ता था, कॉल के लिए अलग लेना पड़ता था, और मैसेजेस के लिए अलग लेना पड़ता था. अब पैसे लिमिटेड हैं तो मैं मैसेजेस का लेता था. और मैं क्या करता था यार, मैसेजेस मैं वो जो आते थे अभी तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो गए, उस टाइम पे लाइक मैसेज फॉरवर्ड हुआ करते थे. मैं कहा ये भेजता हूँ मैं. सो आई यूज टू लाइक लिटरली सेंड. और उस टाइम पर तो ऐसा ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं होते थे. लाइक 15 लोगों को भेजना है तो 15 लोगों को इंडिविजुअल भेजना होता था. जी. And that's it. So I think that inclination towards making people laugh, even if it is not my joke, or like just the fact that someone is getting happier because of me, that has shaped me the way I am probably. हाँ मैं बिलीव करता हूँ. मैं तो डेफिनेटली बिलीव करता हूँ मैं एक दिन मैं शाहरुख खान लेवल तक का स्टार बन सकता हूँ. मैं जिस हिसाब से बस मेरा पेस, जैसे जब मैं वो उसको प्रोग्रेस को अपना देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि बस मेरे पास अगर कछुए की जिंदगी हो तो ये 200-300 साल में तो मैं कुछ बड़ा कर ही लूंगा मैं. उसकी मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, उसका फ्रेंड होता है एक, मैं नाम भूल गया मूवी का, जिसमें वो मिलता है जाके, वो बड़ा स्टार बन जाता है, फिर उसका फ्रेंड को मिलता है जाके, है ना. तो इरफान खान वाली मूवी आई थी एक, है ना. तो भाई हमें मत भूलना, अपने दोस्तों को मत भूलना. ओ अच्छा नहीं, ऐसे ओ, लंबा चांस बिल्लू बार्बर थी वो, है ना. बिल्लू बार्बर. अच्छा हाँ बिल्लू बार्बर. हाँ है ना. राइट हमें मत भूलना भाई. हाँ. होपफुली मैं उस जगह पे नहीं होऊंगा, पर कहीं और होऊंगा, पर मुझे भूलना मत. बेस्ट है भाई, बेस्ट. मैं देखो अभी क्या है कि हाल फिलहाल में जो जिस हिसाब से माहौल चल रहा है देश में, ठीक है, अभी एक पॉडकास्टर और एक कॉमेडियन की जोड़ी जो है ना, अरे हाँ. बहुत लीथल है इस समय.
सही बात है, जो आजकल के स्टेट है। तो उसके बारे में क्या क्या विचार है, कि क्या आपका क्या विचार है उसके बारे में, ये क्या हो रहा है, कि क्यों ऐसे हो रहा है? मेरे ख्याल से तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा है, आई थिंक मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट्स अबाउट ऑथेंटिसिटी. And wherever these are the things that internet has made us realize that now any person that you look up to, any person that you believe in, any person that you can befriend, if they're not authentic, then they tend to lose out somewhere or the other. So being a comedian, I'm not just like I'm like supporting Samay for what he does. I'm sure that he has his own reasons, but Ranveer ने जो किया, that didn't go with his authentic image. जी। His image हाँ of कि अरे ये एक आदर्श बालक है, हाँ ये देश हाँ। के बारे में सोचता है, ये स्पिरिचुअलिटी हम्म, में है, 30 साल का हुआ नहीं लेकिन ये इतने इसके बड़े थॉट्स हैं, ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट, एंड देन ही says out something so crass कि it does not really go with his image. Same thing has been said, and of course it was not his original thought. कनन गिल ने 7-8 साल पहले बोला था, हाँ मैंने सेम वो क्वेश्चन. देखा, वो मैंने देखा, हाँ, आया था ट्विटर पे। राइट. हाँ हाँ। हाँ. Similarly, there is a dark comedy space somewhere in US का ही था. उसमें भी the hostess had asked a similar question, सेम क्वेश्चन, right? या Right. Now, when such kind of a thing is coming from a comedian, it is still palpable. क्योंकि अच्छा हाँ ठीक है, they are probably bound to or they just think out of the box, and they can go in this direction. Right or wrong is a different thing, but they can go. बट ये जब रणवीर जैसा बंदा, वो लाइक सच अ ग्रेट पॉडकास्ट, आई थिंक लाइक पॉडकास्टिंग तो उसने यस काफी अच्छा यस, किया है उसने, काफी नाम, नो हाँ डाउट, एंड ही हाँ हाँ। रीडिफाइंड द यस एंटायर पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री फॉर इंडिया, या राइट. विद दैट इन बैकग्राउंड, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो फिर देन दैट बिकम्स, पीपल जस्ट बिकम डिसल्यूशन विद दिस एंड दैट थिंग. दैट्स द, मुझे लगता है कि वो ऑथेंटिसिटी को ब्रेक करना became, that backfired for Ranveer, and then of course like the others in the panel as well. यहाँ काफ़ी आजकल तो काफ़ी चल रहा है ना, उनके ऊपर केस भी हो रहे हैं, काफ़ी उनके ट्रोल भी हो रहे हैं, है ना, वो Correct. जैसे हो रहे हैं Correct. ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे, हर कोई जस्ट वॉरियर बन जाता है, कोई भी टाइप कर ले, कुछ भी कर ले। तो इसी पे क्या आप भी ट्रोल हुए हैं कभी? सोशल मीडिया पे नहीं, कभी फेस पे किसी ने कुछ कहा हो ट्रोलिंग पे? क्या क्या अनुभव है आपका उसमें? वहाँ सोशल मीडिया पे तो खैर जनता डाल ही देती है. हाँ तो मैं क्या करता हूँ कि अब जैसे आई आई टीच कॉमेडी, आई ऑल्सो नाउ, सो आई टीच कॉमेडी ऑफलाइन. नाउ आई हैव गॉन टू यूट्यूब एज वेल. यहाँ पे यूट्यूब पे मैं कॉमेडी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन डालता हूँ कि अच्छा अगर किसी को कॉमेडी सीखनी है, या किसी को कॉमेडी करनी है, या इवन जनरल अगर उसको कॉमेडी प्रिंसिपल्स के बारे में समझना है, तो उसके लिए क्या वीडियो है. तो उसमें मैं ये इसे इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना, कि अच्छा मैं अंकुर निगम हूँ, 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मैंने यहाँ किया है, ये वो. उस पर कोई नीचे आके लिख जाता है कि ये तेरी 15 मिनट के वीडियो में एक चीज फनी थी कि तू 10 साल से कॉमेडी कर रहा है. अरे बाप रे। यही एक तेरा जोक था. अरे बाप रे। So people will always be there जो कि कुछ भी लिख देते हैं, because the internet is a very unfiltered kind of a space. अनफिल्टर्ड, यस कोई कुछ भी कहीं भी लिख के जाता है, एंड इंटरनेट पे तो चलो ठीक है, फिर भी आप पढ़ते हो, एंड देन उस समय बुरा लगता है, एंड देन यू आर लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं है. जब लाइव इवेंट्स पे से होता है ना, सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ देयर आर टू कम्युनिटीज in the country, in the world. One is, say, for example, comedians, which has been there for quite some time, and then there's this post-COVID era where comedians as content creators. Now these are the comedians as content creators. You will know a lot of such people जो कि बस online ही videos बनाते हैं, so they're not doing live shows, and that's because their photo is this online. दिस तो वो ऑनलाइन, हाँ जी हाँ। हाँ छोटे छोटे YouTube sketches बनाते हैं, या कुछ और रील्स बनाते हैं वो. तो लाइव में का ना सीन बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज लाइव में शुरू में बात कर रहे थे, कभी कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, कि सामने एक अंकल बैठे हैं, इनका मूड सही नहीं है, क्यों जी नहीं पता, बस हाँ वो हाँ। आपका पूरा सेट की ऐसी तैसी कर देंगे वो. तो देयर वाज दिस वन टाइम, एंड अगेन द कॉन्टेक्स्ट एंड द काइंड ऑफ पीपल आल्सो डिफर अ लॉट. तो मैंने कॉमेडी शुरू की मुंबई में, और फिर वहां से मैं आया दिल्ली.
एंड फॉर पीपल हु हैव बीन टू दिल्ली एंड मुंबई, मैं इसको एक एनालॉजी मानता हूँ कि दिल्ली जो होता है ना, बिल्कुल दे आर लाइक योर डैड्स, और मुंबई पीपल आर जस्ट लाइक योर मदर। ठीक है, मुंबई के लोग बहुत प्यारे हैं, वो आपको बहुत अच्छा, प्यार करते हैं, वो बिल्कुल ओके, माँ की तरह। हाँ, अरे कि वाह, अरे यार, हाँ, हाँ, अरे वो स्टेज पे बेचारा ट्राई तो कर रहा है ना, वो कर तो, अच्छा, उस पैम्पर्ड मोड में रहते हो आप। ओके, तो हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे हाँ ठीक है, कोई है मेरा दुखड़े सुनने वाला, कोई है मुझे सपोर्ट करने वाला। हम्म, दिल्ली में वो डैड डैड एटीट्यूड आ जाता है। सीधे ही, हाँ, हाँ, ए, हाँ, हाँ, कब तक मेरे पैसों पे खाएगा, कुछ कर हाँ, ऐसा कर हाँ, जिंदगी में क्या सोचा है आगे हाँ, कुछ। तो दिल्ली पीपल आर लाइक वेरी गुड। My first mic after coming to Delhi, and I was performing in Gurgaon in a pub, and again, like 5-7 minutes होते थे वो उस टाइम पे, और I'm performing 2-3 minutes into the set, and then there's this lady and her husband sitting right in the front row, and there's this lady, right? The lady is like कि तू funny नहीं है, उतर जा स्टेज से। सामने ही, सीधा, सामने मुंह पे वो, अरे शी बाप जस्ट रे, सिपिंग हर ड्रिंक, हाँ, अच्छा, प्लीज कंसर्न, कहे तू फनी नहीं है, उतर जा स्टेज से। और मैं तो मुंबई वाले उसमें मोड में आया हुआ था यार, कि अरे हाँ यार, ऑडियंस तो अपनी है, और तो सब समझते हैं, हमारी तरह के तो लोग हैं, वो भी तो इंसान हैं। और अगेन द स्टार्टिंग ऑफ द दिस थिंग, जर्नी इन इटसेल्फ, कि मैं क्या मैं उतर भी गया फिर। अरे बाप, ठीक है, रहेगा वो। अरे imagine like now that I reflect on it, there's this random lady who doesn't know me, who just listened to me for like 2 minutes, and she's judging me on my face. And probably again, just going back to this thing कि आप 10वीं बार फेल होते हो तो आपको 11वीं बार जाना पड़ता है। Now imagine the confidence that this entire thing shatters in you, कि अरे यार, उसने कह दिया कि यार तुम फनी नहीं हो, जो कि तुम नहीं हो। जरूरी थोड़ा है कि तुम फनी हो ही हो, तुम कर रहे हो ओपन माइक, जरूरी थोड़ा है तुम्हारे पास कॉमेडी का स्किल है। सो दैट ब्रॉट मी टू अ लॉट ऑफ दिस थिंग, यू नो बैकफुट उस टाइम पे। Fortunately, I was supported by a good comedians community who helped me gain back the traction. या कह रही है तो चलता ही रहता है। The host came, he spoke to the lady and he was like कि क्या कर रहे हो, क्यों भाई किसी का करियर खराब कर रहे हो, करियर ना सही शाम और सप्ताह तो खराब कर ही रहे हो। So that way वो online offline trolling, I think that's a part of the job, या and over या, a period of time you just learn how to cope up with it. तो चलो मैं एक बात मेरे दिमाग में आई, तो फिर एज ए कॉमेडियन है ना, तो रेजिलियंस कैसे बनती है? इसकी काफ़ी ट्रोलिंग होती है आजकल तो सोशल मीडिया पे, जैसे आपने कहा फेस टू फेस भी हो जाती है। मैं तो भाई उतर गया, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं तो कुछ और भी बोल देता है ना, आगे है ना। वो तो मुंबई से आप पंजाब दिल्ली गए ना, दिल्ली से अगर पंजाब जाते मैं तो कुछ और भी बोल देता आगे, है ना। तो वो अब रेजिलियंस कैसे आती है फिर? सर resilience आती है आपकी, आई थिंक एक दो चीज़ों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, इज द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी। अच्छा, That becomes very important. I think that is not just for comedy. I think I've seen a lot of people who want to try something. For example, अगर उनका मान लो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उनका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, one thing which I have seen is a major difference between where someone pursues it, not for the job part of it, not for the money part of it, but even for the passion part of it, is the presence of community. कि अगर आपके पास एक कम्युनिटी है हु इज देयर टू सपोर्ट यू, राइट? जैसे कहते हैं कि आपको अगर जिम ज्वाइन करना है, आप अपनी एक बडी है ज्वाइन करो, किसी दिन आप लो फेज में होगे वो आपको उठाएगा, किसी दिन आप 100%, उसको yeah, उठाओगे, yeah, राइट? yeah, सो yeah. सिमिलरली दिस कम्युनिटी ऑफ कॉमेडियंस, आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। एंड सेकेंड ऑफ कोर्स इज लाइक द लव दैट that you have. I think that is where the authenticity part जो हम बात कर रहे थे, या मान लो जो एक something that's very close to your heart, right? That is something that just gives you the energy and the drive and the power, कि यार वापस जाएंगे और फिर से करेंगे यार। कि कोई बात नहीं, उस लेडी ने बोल दिया, उस लेडी को मैं जानता भी नहीं हूँ, वो लेडी बोल के चली गई, वो लेडी अपनी जिंदगी वापस जी रही है, मैं यहाँ कब तक घर में बैठा रहूंगा, राइट? Similarly on these online trolls, कि यार this is like you signed up for this kind of a job, this is what I call as occupational hazards. तो अगर ये वाले आप चीजें नहीं कर पा रहे हो, then take support of a community. अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो, then I think you just need to find out the why, the Simon Sinek
का जो वाई वाला जी पार्ट है, हाँ हाँ it is हाँ just हाँ so fundamental to everything that you do in life. The why is very clear. Why do I do comedy? It's not to make people laugh. That's the outcome. But my why is for me, it is my love. I want to go on stage. I want to talk about my perspectives of how I see a thing, of how I think the world should be. Yeah, how I think the world got screwed somewhere in the middle. Right? वो क्या चीजें हैं मेरी you say as a kid I was extremely shy person, right? I also got, in fact, this is what you see in a lot of comedians. Like I got bullied a lot uh, during my schooling, especially because I was neither good in studies, ना मैं sports कर रहा हूँ, ना मैं culture मैं कुछ करता ही नहीं था. तो टीचर्स भी बोल देती थी कि ये आ रहा है क्लास में, नहीं है, हमको पता ही नहीं होता था. आई वाज दैट काइंड ऑफ अ शाई किड, चुपचाप बैठा हुआ हूँ. और फ्रेंड्स वगैरह थे, तो फ्रेंड्स में भी जो एक्सट्रोवर्ट्स वगैरह होते हैं, वो तो उनके पास कुछ ना कुछ रीजन निकाल ही लेते. तो आई वाज लाइक डार्क शेडेड लाइक बाय स्किन. तो पीपल, तो मेरा नाम पड़ा था स्कूल में प्रिंस ऑफ युगांडा. मैं मैं बचपन से ऐसा रेसिज्म झेल अरे रहा हूँ वाह अरे वाह यार कि तुम कि मुझे लगता है कि वो सब चीजें ना, those are things that shape up your life, because हंड्रेड you can't just forget all these things. You can't just forget, and they somehow they are the memories that just crop up in your head when you're going to sleep. कि अरे वहां पे याद है वो स्कूल की कैंटीन के बाहर ऐसे सब. So those are the things. So those are my whys, where I want to talk about things which happened with me maybe 20 years back, but I still want to talk about them. And I have to do, and what my job is, I don't want to deliver TED talk. My job is to lace it with a funny story, lace it with humor, and that's what my job is. So जी that's what I do. That's why I do what I do. अमेजिंग 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 तो देखो वही कहना जो आपकी जो लाइफ है वो शेप करती है आपको एक्सपीरियंसेस एक्चुअली शेप करते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस लाइफ इटसेल्फ नहीं लाइफ Correct. के एक्सपीरियंसेस आपको शेप करते हैं तो आजकल जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे ऐसे वो जो आजकल जब कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में भी Really. तो क्या इसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए कॉमेडी की कि जैसे लोग आपने कहा था ऐसे कोई लोग जा सकते हैं कैन गो आउटसाइड ऑफ दैट बाउंड्री पर आप क्या सोचते हो कि एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इसी दायरे में रह के आप हम कॉमेडी करें क्या और जस्ट ओपन वी शुड नॉट बॉदर I think अगर हमको as a nation progress करना है, right? And if you have to see where is comedy coming from, right? So as a nation, so India is pretty new to stand-up comedy per se. But where is it coming from? It is coming from the West. It's coming from the US. It is coming from Europe, where things are much more relaxed, and the people's appetite for jokes is much more higher. Still, वहाँ पे भी कई चीजें होती हैं जो ऑफेंड करती हाँ हैं. हाँ 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 So, काफ़ी होती है यहाँ पे uh, भी हाँ हाँ right? Now, that is something that will always be there, irrespective of the country or irrespective of the community that you're in. But all you have to do, or for example, or for that matter, any community has to do is they have to understand the cultural context of where you are. So, in Rome, do as Romans do is one part of it. But if you really want to push the boundary, then that might come at a certain cost. Are you ready to pay that cost? A lot of comedians, they do pay that cost. For example, in this case, right? Samirana is extremely unfiltered. And this is where I feel where he was just being himself. If you see his पुराने भी 3 साल 5 साल पुराने व्लॉग भी आप देखो, he is as raw as he is in India's Got Talent. वो वही लैंग्वेज यूज कर रहा है, वही वैसे ही बात कर रहा है. हाँ वो दोस्तों के साथ बैठता है, वो वैसी बात करता है, वैसे वो कैमरे पे बैठा है, वो वैसे ही बात कर रहा है वो. So that is his rawness. Whether he wants to put it out or not is like the call that he has to take, and he took that call. Where I feel the responsibility lies with Samir Raina in this entire controversy was he could have edited out this part, हाँ जो कि इसने नहीं किया, हाँ हाँ right? So pushing that boundary, going to places that can be sort of dangerous for you is your own call. If you are okay with that, if you are if you are ready to pay a price for it, then it's completely fine, then it's your call. If you're not, then people obviously they stay within the boundary.
बाउंड्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, जिसके बारे में आप जोक्स कर सकते हो. यू कैन एंटरटेन द ऑडियंस विद अ myriad of things, and a lot of people do, right? The best of the names that you see, Zakir Khan, Amit Tandon, Abhishek Upmanyu, these guys have been doing comedy for like 10, 12, 15 years. Yeah, yeah. I don't think they have been into any such kind of controversy, because and it is not like they're only taking safe topics, so to say. It is just like they're trading the line in such a way, in such a professional way, Mm-hmm. that they know where to draw that line. Yeah. So that's what I feel. नहीं, ये सही कहा आपने, बट मेरे दिमाग में था कि समय है बिकॉज ही इज समय, राइट? हर कोई का अपना अपना जैसे हम कहते हैं ना, सभी वायर्ड डिफरेंटली है. कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है. अगर वो ना हो तो वो ऐसा सक्सेसफुल ना हो शायद, है ना? Correct. तो इसी में मैं सोच रहा था कि ऐसे आजकल तो ऐसे ऑब्वियसली ऐसे आपने कहा कि कॉन्टेक्स्ट देखो, कहाँ पे हो आप, कहाँ बोल रहे हो आप. मे बी इन यूरोप you can be more freely, maybe in India or other countries maybe you have to limit your boundary, or maybe respect the culture, respect the things, है ना? तो वो ठीक. सोचना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है एज ए probably stand up comedian को, I believe, isn't it? Yeah. Correct, that's correct. तो वही है, वही prudence है. And of course, like that is two things. One is, of course, that's your call, whether you want to go beyond that boundary. And second is, of course, you learn by doing mistakes. Hmm. अगर आपने गलती करी है, फॉर एग्जाम्पल 2015 में आया था AIB रोस्ट, हाँ, sort of मैंने a वो, similar, हाँ, but so they pivoted. उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, रोस्ट पे इतना दिक्कत हो रहा है, but then they didn't stop doing comedy, because you cannot just take the love or the passion from out of people's heart, right? तो उन्होंने कॉमेडी बंद नहीं करी. then they produced some really beautiful sketches. आज तक वो बहुत चलते हैं, वो AIB जो sketches हैं उनके, right? So that's something that's there. All you have to do is you just have to like pivot कि अच्छा हाँ, ये probably if it is such a cultural shock to people, what else can be done? Hmm. So AIB did that beautifully. तो अंकुर, कई बार होता है जैसे हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट होते हैं, राइट, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं. सभी की लाइफ में ऐसा कोई टाइम आता है जब, तो एज ए कॉमेडियन आप कैसे ले सकते हो कि आप अपनी, जैसे मुझे पता है कि आपके लाइफ में भी ऐसा इवेंट आया था, है ना? तो आपने क्या रेजिलिएंट जो आपने एज ए कॉमेडियन बिल्ड की थी, क्या उसमें हेल्प किया कि नहीं किया उसमें? नहीं, काफी करा. I think like that's a good point that you brought up. So as a comedian, few things that genuinely helped me. And for people who don't know what we're talking about, is I recently had a heart surgery, a major heart surgery. I was diagnosed with a condition which was congenital, which is like by birth condition था. तो सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर को थैंक यू बोला कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था ना कि तुम्हारी लाइफस्टाइल की वजह से. तो जब घर पे मुझे मार पड़ती ना, हाँ, मुझे उससे ज्यादा डर लग रहा था. ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर देख लेगा, ये घर पे मार कौन सा आएगा. तो that happened. I got through that surgery. Very very difficult time for me, for my family. I post surgery, I was for some time I was in depression. I didn't used to talk to anyone. कुछ नहीं करता था, खाता था, टीवी देखता था, सो जाता था. So very difficult time. And during that time, I think a few things that genuinely helped me was this thing कि first of all was my love for comedy. I feel that I have so much more to do as a person, and it is not about inputs जो होते हैं लाइफ पे, वो आपकी कंट्रोल में होते हैं, आउटपुट्स कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होते. So as an input, I want to go more on stage. As an input, I have so many stories to tell. I have input, मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए, जो कि मैं स्टेज पे बात करना चाहता हूँ बिफोर I run into something which is say for example incurable, or maybe which is holding me back. तो before the operation, 1 महीना पहले तक मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि I can't go on stage, because अच्छा, स्टेज पे जाना क्या, हाँ, क्योंकि स्टेज पे जाने से क्या होता है कि everyone, this anxiety kicks in, stage anxiety kicks in, और आपका हार्ट बहुत जोर से धड़कता है कि ओके, अच्छा ओके, कुछ जाना हाँ, है हाँ, ये. हाँ, एंड बिकॉज इट्स अ हार्ट प्रॉब्लम, सो उन्होंने जैसे ही डायग्नोस किया तो उन्होंने कहा था कि आपको एंजाइटी वाली कोई भी चीज़ें नहीं करनी है. यू डोंट हैव टू लाइक, ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट गो ऑन स्टेज, यू डोंट हैव टू वॉच हॉरर मूवीज वगैरह, वो सब कुछ नहीं करना.
So this is what I felt. Okay, what is it that will make me go back? And as a comedian, I have so much, like I have so much more time left on stage. I can't let that go. That was a big drive for me. Secondly, when we do improv, right? So improv में क्या होता है कि improv, the one of the products that we use improv is a comedy, but improv is a life skill. Reason being, we as human beings are doing improv every day in, day out. हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हमको नहीं पता था कि आज क्या क्वेश्चन आएगा, आज रोहित ये वाला स्कार्फ पहन कर क्या आएगा. बट when we spoke about this scarf, it is like this is improvising, right? और वो हम हर समय कर रहे होते हैं. Like our 98% of the conversations are improvised. So improv is a life skill. और उसका जो एक बहुत ही फंडामेंटल रूल जो होता है, दैट इज यस एंड. यस एंड इज कि आप एक्सेप्ट करते हो और आप उस चीज से ऐड करते हो. नाउ इफ समथिंग एज सीरियस एज अ हार्ट प्रॉब्लम इज अकर्ड टू मी, और मैं चूज हुआ हूँ इन दिस लाइक 1% एज अ 1% पॉपुलेशन, देन नथिंग दैट आई कैन डू अबाउट इट. ऑल आई कैन डू इज आई कैन यस एंड इट, कि मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मैं उसको लेकर के आगे बढ़ सकता हूँ. So this philosophy of improv genuinely helped me through the toughest time of my life. कि आपकी no matter whatever is being thrown at you, but if you have the courage, if you have the mindset, right, to take it and make sure that it does not really impact your soul, all it does is it strengthens you more. I think that is what improv gave me as a life skill, which I have imbibed and which has really helped me in a lot of places, including the biggest crisis of my life. No, I really wish you. I know how tough that part was in your life, and मैं चाहता हूँ कि I think मेरे दिमाग में चल रहा है कि शायद इसीलिए उस दिन आप स्टेज पे गए थे, कि ये जो स्किल है आप लर्न कर सको और आपको आज के दिन उस टाइम पे आपको हेल्प कर सके. यू नो, सब कुछ ये कनेक्टेड है ना. जो होता है ना हमारे पास्ट में, ये फ्यूचर के लिए ही होता है. जो आज जो हो रहा है ना, वो शायद वो फ्यूचर के लिए ही हो रहा है ना. सो मैं दिमाग में आया क्योंकि मेरे भी पर्सनल था कि यार जो मेरे पास्ट में हुआ है मैं कभी बताऊंगा ऑफलाइन, बट कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है. कुछ हुआ था पहले कि आप इस लाइन में आए, क्योंकि आप इस लाइन में आने के बाद ही आपको ये पता लगा कि मैं कैसे इम्प्रूव, रेजिलियंस आए आप में, कैसे आप कर सकें. तो जो आज हुआ आपके साथ, लास्ट ईयर हुआ जो आपके साथ, उसमें उसने हेल्प की. तो बट मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, है ना. हेल्थ वेल्थ, बीइंग शाहरुख खान, नॉट केजरीवाल बट बीइंग शाहरुख खान. तो आप पढ़ो, तो मेरी बेस्ट विशेस है अंकुर. नहीं, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, रोहित की. और यही ना एक्चुअली पॉडकास्ट का एक बहुत ही अच्छा चीज ये भी होता है, दैट व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल लाइक यू, राइट, देयर आर थिंग्स दैट यू डोंट सी, बट देयर इज दिस अदर पर्सन हु मेक्स यू सी दोस थिंग्स. ट्रू, वेरी ट्रू मैन, वेरी ट्रू. इमोशन कर रहे हैं भाई. अब हम कॉमेडी का पॉडकास्ट है तो तो आगे बढ़ते हैं. और नियरली हम एंड पे ही हैं वैसे, और टाइम के बारे में. तो अंकुर, ऐसा जो कॉमेडियन है जिसके साथ आप परफॉर्म करना चाहेंगे? मेरे एक्चुअली जो लाइफ के जो गुरु हैं या जिनको मैं बहुत ही मानता हूँ, वो है अज़ारिया खान. आई हैव परफॉर्म विद हिम. तो मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल मक्का मदीना मेरा हो चुका है वैसे मेरा. बट देयर आर other comedians I genuinely want to perform with. Abhishek Uppanyu I have performed with, but it was a long time back. So I want to meet him again. उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया था. I think that is something that I always keep in the back of my mind. Is कि he said, so all my jokes were like very trivial, very surface level. And he said कि like, okay, what is it that what is the point that you want to make, right? So he just turned the frame for me. Abhi, in fact, a lot of people think it's a comedy, stand-up comedy क्या होती है? Stand-up comedy is about telling jokes and making people laugh. And that's like, as I said, that's like the garbage. वो ऊपर की चीज़ है. But deeper level क्या है? Deeper level is, अच्छा, you want to tell something to the audience. Now, how you tell it is through comedy. But what is the deeper point? Right? So don't make your stand-up comedy like a Santa Banda joke.
but Ah. make it something that, you know, when people go back, they reflect on something. So that is what he told me, और मैं उनसे दोबारा मिलके बताना चाहूंगा कि हाँ मैंने काफी सोचा है इस बारे में. Hmm. I think उसके अलावा Kanan Gill, I've never performed with him, so definitely Kanan Gill. And internationally, Jimmy Carr, he's one of my favorite ones. Like one of those, मुझे कॉमेडी जगत के सचिन तेंदुलकर लगते हैं वो. The अच्छा. kind of, Huh. you know, the basic techniques, but beautiful techniques that he does. So I really like Jimmy Carr. Brilliant, brilliant. तो अगर हमारा पॉडकास्ट उनके के तरफ पहुंच सका, उनके फीड में आया, तो प्लीज़ गाइस, इफ़ यू आर लिसनिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंकुर. प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हिम. ही रियली वांट टू परफॉर्म विद यू. तो अभी क्या हुआ कि मैंने एक sort of a similar, not similar, I did a online podcast with someone. ठीक है, this is like 2 months back. और फिर तो होता है कि शुरू में there's a traction, then there tattoos, the views tattoo. फिर मैं देखा अभी कल परसों में देखा तो उस बंदे ने क्या किया था, बंदे ने उसका वही चेंज कर दिया, उसने टाइटल चेंज कर दिया उसने. हाँ, पहला टाइटल था चेंज कि हाँ. हाँ, उसका ये था कि हाउ टू बिकम अ कॉमेडियन था पहले उसका. ठीक है, अब उसने कर दिया हाउ टू बिकम अ कॉमेडियन लाइक समय रैना. क्योंकि अभी चल रहा है ना समय रैना का, ये अभी चल अभी रहा सर्च है. कर रहे हैं ना लोग काफी. हाँ 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 हाँ. तो ऐसा नहीं, मैं नहीं ऐसा करूंगा भाई. आज से मैं यही करूँगा, हाउ टू बी कॉमेडियन लाइक अंकुर निगम. है ना. और AKA शाहरुख खान. वी कैन ऐड दैट देयर एज वेल. नो थैंक यू वेरी मच अंकुर यार. ये काफ़ी अच्छा एपिसोड रहा. तो मुझे पता नहीं लगा टाइम कहाँ चला गया. पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एनी, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, एनी अपकमिंग इम्प्रूव आर्टिस्ट को आपको एडवाइस देना चाहेंगे जाने से पहले? I think if I have to give an advice to an improv artist is definitely there's just like one thing. Improv में क्या होता है ना कि improv में बहुत सारा, you don't like have to be writing very funny anything. All you have to do is if you keep your ego out, you will go places. You can do improv not just with your fellow beings. It's a universal language. Personally, मैं जिस भी country में गया हूँ, मैं US गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, थाईलैंड वगैरह गया हूँ, मैं हर जगह मैंने improv इसीलिए कर लिया because it's a universal language. So as long as you are able to keep your ego aside, you will go places in improv. And अगर आपको stand up में करना है आपको, तो stand up में you have to be the resilience की जो हम लोगों ने काफ़ी बात करी, रोहित ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया और काफ़ी लाइक हैमर इन किया उसको कि you have to be resilient, you have to fall 5 times to get up the 6th time. और आपको जब आप वो करने लगोगे, तब जब आप दोबारा गिरोगे तो आपको पता रहेगा कि ऐसा नहीं, मैं अगली बार जब मैं उठूंगा तब मैं इन सब से बेटर उठूंगा. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. ब्रिलियंट अंकुर, ब्रिलियंट. सो बहुत बहुत आभार, वेरी थैंक यू. बहुत बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए अंकुर, एंड शेयर करने के लिए आपकी जर्नी. और टू बी ऑनेस्ट, इट्स बीन अ ब्रिलियंट एपिसोड फॉर मी एज वेल. आई लर्नड अ लॉट माई सेल्फ. तो होपफुली जो ऑडियंस है वो उन्होंने काफ़ी सीखा होगा, और वो उनके मन में इम्प्रूव कॉमेडी का वो कीड़ा पैदा हो गया होगा शायद, है ना. तो वो भी कांटेक्ट करना चाहेंगे कि आप कैसे कांटेक्ट करें अगर आपने किसी ने सीखना है आपसे, किसी से वर्कशॉप लेनी है. आई नो यू डू वर्कशॉप्स फॉर इम्प्रूव कॉमेडी, सो कैसे कांटेक्ट कर सके आपसे? तो आई थिंक यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मैं उसमें ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ या इम्प्रूव की वीडियोस डालता रहता हूँ. और आई विल शेयर माय लिंक्डइन प्रोफाइल in the description, right? I think that's the best way. So LinkedIn में काफी एक्टिव रहता हूँ. I post a lot. I reach out to a lot of people. So that's the best way, I think. ठीक है, हम LinkedIn डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. LinkedIn and your channel as well. Link your channel as well. So चलिए, थैंक यू अंकुर जी यहाँ आने के लिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित. Like I know कि हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, और I just expected this kind of a fun-filled podcast. So thank you so much. ऐसा नहीं होता ना कि प्रेशर तो फॉर ऑडियंस इफ यू सीइंग इट, और रोहित ने पहले प्रेशर हटा दिया, कह रहा है कि इंग्लिश में हम बात नहीं करेंगे. मैंने कहा बस यही सुनना था मुझे, बाकी तो हम बात कर ही देंगे. So thank you so much. I genuinely loved because I think the job of a podcaster, of course, जो हम लिस्टिंग वाली बात कर रहे थे, so you are a fantastic listener. क्योंकि it's not just about going through some jotted out questions, but what is the conversation going
अबाउट, और उसमें हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, हाउ कैन ऑडियंस बेनिफिट फ्रॉम वट एवर मिनिमल आई हैव टू ऑफर. सो थैंक यू सो मच रोहित फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. Genuinely No, no. appreciate it. थैंक यू, थैंक यू. यू नो, ग्रेटिट्यूड टू यू एक्चुअली. और मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना, एवरी एपिसोड से मैं सीख रहा हूँ कि कैसे बेटर कर सकूँ नेक्स्ट एपिसोड. सो दैट्स इट, दैट्स लाइफ, इज़न्ट इट? ऑलवेज लर्निंग. सो Yes, absolutely. थैंक यू. ओके ऑडियंस, चलिए, बड़ा अच्छा एपिसोड था. हमने काफ़ी, मेरे को हंसी भी आई, मैं काफ़ी, थोड़ा हमने रेजिलियंस की बात की, थोड़ी सीरियस भी हो गए हम बीच में, बट फिर भी हमने जो इम्प्रूव कॉमेडी का जो कोर है वो नहीं हमने छोड़ा इस एपिसोड में. तो प्लीज़ देखिएगा और फॉलो कीजिए अंकुर को. ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन एंड ही विल बी द नेक्स्ट शाहरुख खान. सो प्लीज़ फॉलो नाउ, राइट? सो and I'll see you soon next week with a new guest. Till then, take care, stay safe, and bye for now.